लेकिन अब कर्नाटक के मालामाल माननीय अपराध के बाद राजनीति की बात करते हैं। खबर है कर्नाटक विधानसभा चुनाव की, जहां नॉमिनेशन फाइल करने का सिलसिला तेज हो गया। आज कई हैवीवेट्स ने पर्चे भरे, लेकिन कर्नाटक की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी से कांग्रेस में गए पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को कांग्रेस ने हुबली धारवाड़ सेंट्रल से टिकट दे दिया। शेट्टार कल नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। जगदीश शेट्टार बीजेपी के बागी हैं और टिकट न मिलने से नाराज होकर पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। शेट्टार लिंगायत समुदाय से आते हैं और बीजेपी में रहते हुए इन्हें दूसरा बड़ा लिंगायत नेता का दर्जा हासिल था। शेट्टार को येदियुरप्पा का करीबी भी माना जाता है। कर्नाटक में 17% वोटर लिंगायत से जुड़े, इसीलिए जगदीश शेट्टार के बीजेपी से कांग्रेस में जाने के कारण बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस को फायदा माना जा रहा है। वैसे कर्नाटक में नामांकन जारी है। आज बीजेपी नेता और मंत्री आर अशोक ने कनकपुरा सीट से नामांकन दाखिल किया। यहीं से कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने आर अशोक को डीके शिवकुमार को काउंटर करने के लिए मैदान में उतारा और रोचक बात यह है कि वो घेरना चाहते हैं डीके शिवकुमार को। चाहते हैं कि डीके शिवकुमार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ना छोड़ें, इसीलिए मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया गया। लेकिन आज हम आपको कर्नाटक चुनाव में जुड़ी दूसरी खबर बताने जा रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन पेपर के साथ अपनी प्रॉपर्टी की जो डिटेल दी है वो हैरान करने वाली है। 5 साल के दौरान कर्नाटक के माननीयों की संपत्ति में एक दो नहीं कई गुना इजाफा हो गया है। नॉमिनेशन के साथ दाखिल एफिडेविट के मुताबिक लघु उद्योग मंत्री और हॉस्कोटे से बीजेपी उम्मीदवार एन नागराजू सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। एन नागराजू ने एफिडेविट में कुल अपनी संपत्ति जो है 1614 करोड़ रुपए बताई है। 2018 में नागराजू ने 1015 करोड़ रुपए संपत्ति घोषित की थी। 600 करोड़ का फायदा। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने 1358 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। शिवकुमार की संपत्ति 5 साल में 68% बढ़ी है। पिछले चुनाव में उनकी कुल संपत्ति 840 करोड़ रुपए थी। इस सब के बीच में माननीयों की दौलत लगातार बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। आपको एक फैक्ट बताएं, कर्नाटक की मौजूदा असेंबली में गिनती के विधायक हैं जिनकी संपत्ति 1 करोड़ से भी कम है। मौजूदा कर्नाटक विधानसभा में 219 विधायक में 209 करोड़पति हैं, यानी 95% विधायक करोड़पति हैं। बीजेपी के 112, कांग्रेस के 65, जेडीएस के 28 और 4 निर्दलीय विधायक करोड़पति हैं। बीजेपी के 118 विधायकों की संपत्ति, औसत संपत्ति 19 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कांग्रेस के 67 विधायकों की औसत संपत्ति 48 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जेडीएस के 30 विधायकों की औसत संपत्ति करीब 26 करोड़ से ज्यादा है। सोचिए, नेता खूब पैसा कमा रहे हैं, जनता क्या कमा रही है। कर्नाटक में विधायकों की प्रॉपर्टी 5 साल में 500 गुना बढ़ गई है, लेकिन इन नेताओं को वोट देने वाली जनता की हालत नहीं बदल रही है। सवाल यह है कि आम लोगों की हालत कब बदलेगी? क्या उनको भी 500 गुना का फायदा होगा?